Good morning, student. Today I am Basir Khan from Surat School, Rewadi, PGT Accountancy. Yes, dear student, class 11th, chapter number 8, source documents of accountancy. हाँ स्टूडेंट, आज हम यही चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं आज के अपने वीडियो में, तो सभी बच्चे बेटा चेक कर ले। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आप सबको अच्छे से समझ भी आएगा। चलिए बेटा करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। ऑफ अकाउंटेंसी। Yes, dear student, first origin of transaction. Yes, dear student, in business, in every business, there are so many transactions in a day. So, we have evidence of every transaction like purchase, sales. देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे बिजनेस में रूटीन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, जैसे कि हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो इन सब के लिए हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, रिटर्न में एविडेंस होना चाहिए। लाइक जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हमारे पास पे इन स्लिप होना चाहिए। यस डियर स्टूडेंट, पे इन स्लिप क्या बेटा? पे इन स्लिप एक आपका बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आप क्या करते हैं, आपके पास ये एविडेंस रहता है कि आपने जो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, जो बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें बेटा आपका ये ईच एंड एवरी बैंक का सेपरेट होता है। तो इसमें आपका क्या रहता है बेटा, जैसे डेट होता है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कि आपने कौन सी डेट में पैसा डिपॉजिट किया है। अमाउंट आपका होता है, आपने कितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया है। इसके 2 पार्ट होते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो बैंक अपने पास रखता है, सेकंड जो होता है बेटा वो कस्टमर को बेटा अपने रिकॉर्ड के लिए दे दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बेटा आगे देखेंगे इसी को। आप सभी बच्चे जो हैं कंटिन्यू चेक करते जाएंगे। चलिए बेटा, इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है बेटा? कैश रिसिप्ट हो सकता है। ये कैश रिसिप्ट क्या होता है? जब भी हम लोग कैश में बेटा पेमेंट रिसीव्ड करते हैं, जब भी हमें कैश रिसीव्ड होता है अपने कस्टमर से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कैश रिसिप्ट, कैश जो रिसिप्ट होता है बेटा वो हम लोग जो है रिसीव करते हैं। जैसे हम लोगों ने बेटा मोहन से 10,000 जो है वो कैश क्या किया बेटा, रिसीव्ड किया, तो उसकी हमें स्लिप जो है वो देनी पड़ेगी मोहन को। तो ये कैश रिसिप्ट हो गया हमारे पास। ऐसे ही बेटा हमारे पास क्या हो गया, जैसे कैश मीमो हो गया, कैश मेमो। जब भी हम कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं बेटा, तो हम लोग जब कैश में गुड्स को सोल्ड करते हैं तो एक बिल हम लोग प्रिपेयर करते हैं। कैश में जब हम सोल्ड करते हैं तो उस टाइम पे एक बिल प्रिपेयर करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैश मेमो, ठीक है बेटा। इनवॉइस और बिल, इनवॉइस और बिल। यस डियर स्टूडेंट, जब भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक बिल प्रिपेयर करते हैं। क्रेडिट में जब गुड्स को हम सोल्ड करते हैं तो वहाँ पे एक बिल प्रिपेयर करते हैं जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस और बिल। तो ये सारे के सारे, जैसे बेटा पे इन स्लिप हो गया आपका, कैश रिसिप्ट हो गया आपका, कैश मीमो हो गया आपका, कैश आपके पास यहाँ पे इनवॉइस या बिल हो गया बेटा। दीज आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। दीज डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। इन्हीं को हम बेटा क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो आई थिंक बेटा आप सब बच्चों को ये वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा बेटा कि कैसे आपने क्या करना है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। यस डियर स्टूडेंट, तो अभी हम चेक कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे इन सबको बेटा हम डिटेल में हैं बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले बेटा कैश मेमो। व्हेन आ ट्रेडर सेल गुड्स फॉर कैश, he gives a cash memo
एंड व्हेन ही परचेज गुड्स फॉर कैश ही रिसीव्ड अ कैश मेमो। देखिए बेटा, जब भी एक बिजनेसमैन गुड्स सोल्ड करता है कैश में, तो वहाँ पे एक बेटा आपका कैश मेमो यानी एक बिल जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर कैश मेमो के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे क्वांटिटी हम लोग जो है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं कि कितना क्वांटिटी हमने सोल्ड किया है, पर यूनिट आपका रेट यहाँ पे होता है और टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे होता है। तो जब हम लोग बेटा कैश में सोल्ड करते हैं गुड्स, तो हमें कैश मेमो कस्टमर को देना होता है, और जब हम लोग कैश में परचेज करते हैं तो कैश मेमो जो होता है बेटा, कैश मेमो जो होता है वो हमें रिसीव्ड होता है। यस डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे बेटा जो कैश में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं सेल्स के, उन सब का बेटा एक क्या होता है, एविडेंस होता है। तो यहाँ पे आपको मैं इसका फॉर्मेट ज़रूर दिखाना चाहूँगा बेटा। एक बार इसका फॉर्मेट आप सारे बच्चे जो हैं वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे गिवन है बेटा, यस मैं अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे गिवन है, ये देखिए बेटा, कैश मेमो ग्लोबल वॉच कंपनी, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली, ये यहाँ का पिन रहेगा बेटा। और यहाँ पे देखिए बेटा क्वांटिटी जैसे 3 टाइटन रंगीला D06, ये मॉडल है बेटा आपका। टाइटन रगा 108, यहाँ पे ये बेटा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपने क्या जो है सोल्ड किया है। यहाँ पे रेट दिया हुआ है, तो अगर 3 क्वांटिटी है 23rd 100 का 1 है तो 6900 आपको पे करना पड़ेगा। 2 आपने खरीदा 2700 का, यहाँ पे 5400, यहाँ पे डिस्काउंट है बेटा। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको इस तरीके से गिवन होता है, इसी को हम बोलते हैं कैश मेमो। बेटा ये ईच एंड एवरी फर्म जो होती है वो पर्सनली प्रिंट कराती है, तो ये सेपरेट आपका हो सकता है। यस डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे सेकंड हम बात करने वाले हैं बेटा इनवॉइस। सेकंड यहाँ पे बात करने वाले हैं इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। यस स्टूडेंट, व्हेन अ ट्रेडर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट ही प्रिपेयर अ सेल्स इनवॉइस which contain the name of the party to whom goods are sold, the rate, quantity and the total amount of sales are mentioned। जब भी बेटा एक बिजनेसमैन क्या करता है, क्रेडिट में गुड्स क्या करता है बेटा, सोल्ड करता है, तो वहाँ पर एक बेटा इनवॉइस या बिल प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें बेटा आपका क्वांटिटी मेंशन होता है, कस्टमर का बेटा नेम यहाँ पे होता है, और आपने बेटा टोटल जो अमाउंट होता है पर यूनिट, और जो टोटल बेटा अमाउंट होता है वो यहाँ पे बेटा आपका क्या होता है, मेंशन होता है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करते हैं, अपना जो इनवॉइस होता है, एक बिल जो होता है, उसको हम प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे आने वाला है वो है बेटा हमारे पास यहाँ पे रिसिप्ट्स। यस डियर स्टूडेंट, व्हेन अ ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम अ कस्टमर, जब एक बिजनेसमैन एक बेटा क्या करता है, कैश रिसीव्ड करता है किसी भी कस्टमर से, तो वहाँ पे एक बेटा रिसिप्ट जो होती हैं वो इशू करता है, उसको बोलते हैं कैश रिसिप्ट। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना आपको चाहूँगा बेटा। जैसे आप लोग एवरी मंथ आप बेटा स्कूल में क्या करते हैं, अपनी फ़ीस डिपॉजिट करते हैं, तो अकाउंटेंट आपको क्या करता है बेटा, एक रिसिप्ट जो होता है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। वो जो रिसिप्ट होती है बेटा उसको हम बोलते हैं कैश रिसिप्ट। जब भी आपको बेटा कैश में क्या होता है, जैसे देखिए बेटा आपका बिजनेस और आपको कैश रिसिप्ट होगा, तो आपको एक रिसिप्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पे डेबिट नोट। यस, ये क्या होता है बेटा, जब भी
एक बेटा क्या होता है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, गुड्स रिटर्न करते हैं अपने सप्लायर को जहाँ से हमने परचेज किया है, तो हम बेटा वहाँ पे एक नोट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, मेनली रीज़न मेंशन होता है कि हम गुड्स बेटा क्यों रिटर्न कर रहे हैं। जैसे बेटा आप एक बात चेक कीजिए, अगर मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट या अमेज़न कंपनी से बेटा आपने क्या किया है, अमेज़न कंपनी से आपने बेटा कोई भी प्रोडक्ट जो है आपने ऑर्डर किया हुआ है और वो ऑर्डर आपका बेटा डिफेक्टिव आ जाए बेटा, या आपका जो सैंपल आपने चेक किया था उसके अकॉर्डिंग आपको जैसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था सेम अगर आपको नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हैं बेटा, आप अपने ऑर्डर को कैंसिल करते हैं। तो हम अपने गुड्स को जब बेटा रिटर्न करते हैं तो उसके लिए एक नोट प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पे रीज़न मेंशन करते हैं कि बेटा हम लोग गुड्स क्यों रिटर्न करते हैं, तो उसके लिए एक नोट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। यस डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है बेटा क्रेडिट नोट। When goods are received back from a customer, a credit note is sent to him indicating that the customer's account has been credited in our book। जब भी हम अपने कस्टमर को सोल्ड करते हैं और वो कस्टमर हमारे को गुड्स रिटर्न करे बेटा, जैसे कि मान लीजिए अमेज़न कंपनी ने बेटा किसी को मोबाइल जो है वो बेटा सोल्ड किया था, लेकिन वो डैमेज हो गया रास्ते में, तो डैमेज की वजह से वो बेटा गुड्स हमारे पास रिटर्न आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक क्रेडिट नोट बनाएंगे कि कस्टमर का, जैसे मोहन को हमने सोल्ड किया था और मोहन ने हमें गुड्स वापस किया है, रिटर्न किया है, तो यहाँ पे उसके अकाउंट को हम बेटा यहाँ पे शो करने के लिए, उसके अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम एक नोट प्रिपेयर करेंगे जिसको हम बोलेंगे क्रेडिट नोट। यस डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास यहाँ पे पे इन स्लिप। पे इन स्लिप। यस डियर स्टूडेंट, बेटा देखिए पे इन स्लिप इज़ अ फॉर्म रिसीव्ड फ्रॉम अ बैंक, वी फिल द फॉर्म एट द टाइम डिपॉजिटिंग मनी इनटू बैंक। ये जो एक बेटा स्लिप होता है, जब भी आप बेटा कभी बैंक में गए हैं, आपने पैसा डिपॉजिट किया है, तो यहाँ पे हम लोग बेटा क्या करते हैं, इस स्लिप को बेटा क्या करते हैं, फिल करते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं बेटा, एक पार्ट जो होता है वो कस्टमर के लिए होता है, दूसरा बैंक में बेटा रह जाता है। बैंक अपने रिकॉर्ड में रखता है, कस्टमर के पास अपना रिकॉर्ड होता है कि मैंने इतना पैसा जो है इस डेट पे जो है बैंक में डिपॉजिट किया था। तो इसकी जो रिपोर्ट होती है बेटा वो आपकी गिवन होती है। तो ये होता है हमारा पे इन स्लिप बेटा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बेटा चेक। यस डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है बेटा, अभी चेक आने वाला है। A check is an order in writing drawn upon a bank to pay a specified sum to the bearers or the person named in it। चेक क्या होता है बेटा, बैंक को ऑर्डर होता है कि बैंक, मान लीजिए बेटा मैंने आज एक चेक इशू किया है, तो चेक मैंने मान लो राम को इशू किया है, तो मैंने चेक में लिखा हुआ है कि आप, बैंक को मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप जो है राम को इसमें लिखी हुई अमाउंट जो उसका अमाउंट जो है राम को पेड करोगे। तो चेक क्या होता है बेटा, एक ऑर्डर होता है बैंक को कि बैंक जो है चेक में लिखी गई अमाउंट जो है उस कस्टमर को क्या करेगा बेटा, पेड करेगा। तो बेटा आज हमने यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट की बात की है। सोर्स डॉक्यूमेंट में हमारे पास बेटा यही डॉक्यूमेंट्स हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, उसमें हम वाउचर के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। आई होप बेटा आपको सभी अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, यू कैन आस्क मी ऑन माई बेटा व्हाट्सअप नंबर और ऑन बाई कॉल बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।